क्या आपकी एज 40 प्लस है, या आपको एज्मा या सीओपीडी है, या कैंसर के लिए आपको कीमोथेरेपी चल रही है, स्मोकिंग की हैबिट है, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। इंडिया में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा सिर्फ सीजनल इन्फेक्शन नहीं है, ये हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू एडमिशन का एक बहुत बड़ा कारण है, स्पेशली कोमॉर्बिड पेशेंट्स और एडल्ट पेशेंट्स में। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम ऑफ दीज केसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय जस्ट अ वैक्सीन। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धांश अग्रवाल, पल्मोनोलॉजिस्ट इन ब्रेथवेल क्लिनिक सतना। आज आपसे हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसे हम फ्लू शॉट भी बोलते हैं, इसके लिए हमें ईयरली वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का पैटर्न शो करता है और इम्यूनिटी हर साल डिक्लाइन होती जाती है। एंड वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी को अपडेटेड रखता है। इसका बेस्ट टाइम है प्री विंटर सीजन, दैट इज सितंबर टू नवंबर, बट कैन बी टेकन एनी टाइम बिफोर द फ्लू सीजन। इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन कम होना, अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ तो आईसीयू एडमिशन का रिडक्शन, और कोमॉर्बिडिटीज जैसे सीओपीडी, एज्मा या हार्ट कंडीशंस का एक्सरसर्बेशंस को भी ये प्रिवेंट करता है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एक नॉर्मल सा फ्लू सीओपीडी पेशेंट्स को सीधे आईसीयू ले जाता है। अब बात करेंगे न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में। ये आपको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्टिसेमिया के रिस्क से बचाता है। हु शुड डेफिनेटली गेट वैक्सीनेटेड? अगर आपकी एज मोर देन 50 ईयर्स है, आपको डायबिटीज है, कैंसर पेशेंट्स में, एज्मा, सीओपीडी पेशेंट्स और हार्ट के पेशेंट्स में ये वैक्सीनेशन लाइफ सेविंग हो सकती है। अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन है या फीवर आ रहा है तो आपको वैक्सीनेशन डिले करना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट जैसे कि लोकल साइट में पेन, थकान या बुखार भी हो सकता है। फ्लू वैक्सीन हर साल लगती है और न्यूमोकोकल वैक्सीन 2 से 3 बार लगती है, पर इसे आप अपने रेस्पिरेटरी फिजिशियन के सलाह पर ही लगवाएं। एक कॉमन मिथ है कि वैक्सीन से फ्लू हो जाता है, पर यह बिल्कुल गलत है। वैक्सीन से फ्लू नहीं होता, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या वैक्सीनेशन से ब्लड क्लॉट या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? चलिए हम इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि वैक्सीनेशन हार्ट पेशेंट को हार्ट रिस्क से प्रिवेंट करता है, ना ही हार्ट रिस्क को बढ़ाता है। फ्लू का इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। इसीलिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू इन्फेक्शन इस रिस्क को बढ़ाता है, पर वैक्सीनेशन आपको इन रिस्क से बचाता है। सीरियस क्लॉटिंग प्रॉब्लम एक्सट्रीमली रेयर है एंड जनरली ये अनरिलेटेड इवेंट होता है एंड एक कोइंसिडेंस होता है वैक्सीनेशन के साथ। इसीलिए एजुकेटेड रहें, स्वस्थ रहें और जल्दी मिलेंगे एक नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। नमस्कार।